जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? आज हम एक अहम मौजू जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का जो मौजू है वो है कि बैट्समैन आप किस तरह एक अच्छे बैट्समैन बन सकते हैं। बैट्समैन की जो ज़िंदगी होती है क्रिकेट में, वो कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा टफ़ होती है, क्योंकि उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चांस होता है। और वो एक चांस जो है उनको काउंट में लाना होता है। वो क्या कहते हैं ना कि इंग्लिश में कि यू हैव ओनली वन चांस, मेक इट काउंट। तो बैट्समैन पे ये जो पूरा मुहावरा है वो कंप्लीटली जो है ना वो उस पर लागू होता है। और बहुत सारे बैट्समैन आपने देखे हैं कि अच्छे से अच्छा बैट्समैन भी जो है वो पहली बॉल पे आउट हो जाता है और वो फिर पवेलियन चला जाता है, और फिर आप देख सकते हैं कि अगला पूरा दिन या पूरा मैच है उसको देखना पड़ता है दूसरे प्लेयर्स को कि वो किस तरह खेल रहे हैं। तो क्रिकेट में बैट्समैन की ज़िंदगी जो है वो सबसे ज़्यादा टफ होती है। लेकिन लोग बैटिंग को एंजॉय करते हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी जो बैटिंग है वो अच्छी हो। किस तरह वो अच्छी हो सकती है, क्योंकि बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं, उनकी जो है वो आपने बड़ी-बड़ी इनिंग्स देखी हैं, बड़े-बड़े लंगे लंबे-लंबे उनके करियर्स हैं। सचिन तेंदुलकर को देख लें, 20 के साल का उनका जो है वो करियर रहा है, 20 साल से ज़्यादा का लंबा करियर रहा है। इसके अलावा आप बड़े-बड़े बैट्समैन देख सकते हैं, और उनके जो करियर्स थे वो आपने देखा किस तरह उन्होंने अपनी गेम को इम्प्रूव किया और किस तरह जो है वो अपने एक अच्छे बैट्समैन बने। इन सारी चीज़ों पर हम आज बात करेंगे। इससे पहले कि हम डिटेल्स में जाएँ, सबसे पहले जो है आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर हम आपको ऐसे ही वीडियोज़ जो हैं वो लेकर आते रहेंगे। तो चलते हैं, आज बात करते हैं कि बैट्समैन के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, और कौन कौन से अवामिल जो हैं वो आपको चाहिए होते हैं जिससे आप एक अच्छे बैट्समैन बन सकें। तो मेरे ख्याल से नंबर वन तो है, आपको जो है वो क्या कहते हैं, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस 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 जो है, जितना मर्जी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस आप करें, क्योंकि प्रैक्टिस के साथ आपको जो है वो कॉन्फिडेंस आता है। आपकी जो है वो कलाइयाँ जो हैं, या जिस तरह भी आपका जो स्टेमिना है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो जज होता है। बैटिंग आसान नहीं है। आपको लगता है शायद बैटिंग आसान है, लेकिन जब आप सारा गियर मीन्स के पैड्स और सारी कुछ चीज़ें डालते हैं, तो बिलीव मी बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपने 8 या 10 बॉलर्स को एक टाइम पर जो है वो फेस करना होता है, और उसमें कोई 1 मिनट का गैप नहीं होता। आपको एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथा जो है बॉलर आपको बॉलें फेंक रहा होता है। तो प्रैक्टिस जो है वो आपको करनी है। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी ही जो है वो आपके लिए वो बेहतर होगा, आपकी गेम इम्प्रूव होगी और आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से तो प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गर्मी हो या सर्दी हो, आपको प्रैक्टिस करनी है, गेम में इन रहना है। अगर आप गेम से आउट हो जाते हैं 2-4 दिनों के लिए, तो फिर डेफ़िनेटली आहिस्ता-आहिस्ता जो है चीज़ें जो हैं वो आपके लिए ख़राब हो जाती हैं। कुछ लोग जो हैं वो टैलेंटेड होते हैं, वो लक होती है उनकी, और उनके पास एक अल्लाह की सलाहियत होती है। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छे प्लेयर नहीं हैं, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, करते रहते हैं, तो आप जो बंदा एक लकी बंदा है, या जो एक टैलेंटेड जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, उसके साथ आप मैच कर सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। अ, दूसरी चीज़ जो सबसे अहम है वो मेरे ख़्याल से जो बैटिंग में, वो ये है कि आपको काम डाउन रहना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही आप बड़े मैचेस में जाते हैं, तो आपको बड़े-बड़े प्लेयर्स या बड़े-बड़े बॉलर्स का सामना होता है, और वो बॉलर्स जो हैं वो डेफ़िनेटली आपको थोड़ा-सा डराते भी हैं, थोड़ा-सा आपको तंग भी करते हैं, और थोड़ा-सा कोशिश करते हैं कि आपको तंग करके, आपसे बदज़ुबानी करके, या आपको जो भी है तंग करके जो है आपसे विकेट ली जाए, आपको गुस्सा दिलाया जाए। तो बैट्समैन के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रिलैक्स, कि जितना आप रिलैक्स कर सकते हैं उतना बेहतर है, उतना ही अच्छा जो है वो आपका जो गेम पे जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा रहेगा। ये मेरे लिए मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर नहीं, कहीं भी क्रिकेट में स्लेजिंग बहुत ज़्यादा होती है। स्लेजिंग का मतलब ही यही होता है कि बैट्समैन को तंग किया जाए, उसको जो है मिस्टेक करवाई जाए। तो जो भी चीज़ है, जैसे भी आप क्रिकेट खेलते हैं, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपने बॉलर पर हावी होना है, बॉलर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। और जब तक आप बॉलर को अपने ऊपर हावी होने देंगे, तब आप मिस्टेक करेंगे, और वहाँ पर आपकी जो है वो विकेट मिलेगी उस बॉलर को। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि आप काम डाउन रहें, अपनी गेम खेलें, अपनी गेम पर कॉन्संट्रेट करें, और इन सारी चीज़ों को भूल जाएँ। तीसरी अहम चीज़ जो मेरे ख्याल से है वो क्रिकेट में, स्पेशली बैटिंग में,
वो ये है कि आपको जो है वो थोड़ी सी गेम्स आपको जो है वो रखनी पड़ेंगी जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। मेरे ख्याल से बैडमिंटन या जो है बैडमिंटन के अलावा जो है वो आपको पिंग पोंग जो गेम है वो खेलें, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपकी जो कलाइयाँ हैं वो ट्विस्ट करती रहती हैं। तो जो कलाइयों के साथ आप जब खेलते हैं तो ज़ाहिर है आपकी जो कलाइयाँ जो हैं पिंग पोंग में और क्या कहते हैं बैडमिंटन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, क्योंकि सारा दारोमदार ही जो है वो कलाइयों पर होता है और स्लिंग पे होता है। तो जब तक आप ये गेम्स खेलते हैं आपकी जो कलाइयाँ मजबूत होती हैं और उनमें जो क्या कहते हैं कि उनमें जो मूवमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। सईद अनवर इज़ वन ऑफ द बैट्समैन जिनकी कलाइयाँ जो हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और जैसे ही वो मनूवर करते थे बैट को, बैट उसी तरफ चला जाता। तो आपके पास बहुत सारे ऐसे बैट्समैन हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ कलाइयों के साथ खेलते थे और उनका कलाइयों का जो कंट्रोल था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता था। तो मेरे ख्याल से अगर आप अच्छा बैट्समैन बनना चाहते हैं तो आप ये गेम्स भी साथ साथ रखें, ताकि आपको जो है वो आपकी जो कलाइयों का रिस्ट वर्क जो है वो अच्छा हो, क्योंकि जितना आज आपका रिस्ट वर्क अच्छा होगा उतने ही आप अच्छे बैट्समैन भी होंगे। चौथी चीज़ जो मेरे ख्याल से अहम है वो है रिफ्लेक्सेस। ज़ाहिर है इस पर आपका कंट्रोल बहुत कम होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप एज आपकी बढ़ती जाती है उस पे उसके साथ साथ आपकी जो रिफ्लेक्सेस हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जितना आप अपने आप को फिट रखेंगे, जितना आप अपने आप को क्या कहते हैं शेप में रखेंगे, तब तक आपकी जो जितने भी आपके मामलात हैं रिफ्लेक्सेस के वो उतने ही अच्छे रहेंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इन 4 चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दें। इस 4 चीज़ों पर आप जब तक ध्यान देंगे तो आप डेफ़िनेटली जो है एक अच्छा बैट्समैन बनेंगे, और वो जो एक चांस आपको मिलता है उसको आप काउंट में लाएँगे। तो आज के लिए इतना ही। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इस तरह के टिप्स जो हैं वो आपके लिए लेकर आते रहेंगे, और हमें आज दें इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।